बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप दोस्तों के कुछ सवाल थे आज, दो तीन सवाल तो इमिग्रेशन के हैं जो मैं क्विकली आपको उसका रिप्लाई दूंगा, लेकिन कुछ दोस्तों का मैसेज आया हुआ था कि जी के हम अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं या आपके बारे में कुछ कमेंट्स करते हैं तो काइंडली उसका भी जवाब दिया करें। आप सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन की बातें कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक दो इमिग्रेशन के सवालों के जवाब दे दूं, फिर उसके बाद जो है ये एक दो दोस्त हैं जो जिन्होंने मेरी कतर की वीडियो देखी थी, वहाँ पे उसके ऊपर कोई कमेंट्स किए हुए हैं, कुछ दो तीन और कमेंट्स थे, उनका भी कुछ बड़े मज़े के उनके कमेंट्स थे, उस पर भी मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल है जी, ये कोई भाई साहब है, उन्होंने भेजा है जी, उन्होंने लिखा है कि मैं पाकिस्तान से यूके आना चाहता हूँ, एक आदमी मेरे पैसे लेके भाग गया है यूके में। अच्छा, चलिए अब सबसे पहले तो जो आप वो बंदा जो है वो जो आपके पैसे लेके भागा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो भागा होगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे होंगे। सबसे पहले तो वो बड़ी अच्छी सी गाड़ी में एयरपोर्ट तक गया होगा, फिर एयरपोर्ट के बाद जब वो जहाज में गया होगा, वो भाग के यूके नहीं आया होगा, क्योंकि दौड़ के आना कोई सौखा थोड़ी है। वो बड़े मज़े से जनाब वो जहाज में बैठ के आया होगा, और जिस वक्त वो प्लेन में बैठा होगा आपके पैसों के ऊपर जो है, तो वो फिर अंदर बड़ी हसीन नाएँ जो होती हैं वो आती हैं, एयर होस्टेस जो है, तो वो जब वो ट्रॉली लेके आई होंगी तो उन्हें दो पैक उधर मारे होंगे, फिर वो ट्रॉली उधर को जाती होगी, फिर दो पैक उन्हें मारे होंगे, फिर उसने बड़ा मज़े का, हो सकता है वो बिजनेस क्लास में बैठ के आया हो। अच्छा, अब उस बेचारे का इसमें क्या कसूर, क्योंकि धोखा तो आपने खाया है, तो वो तो उसका तो काम ही यही है। सो वो क्या वो मिसाल बनी है ना कि जब तक लालची जिंदा है, धोखेबाज जो होता है वो भूखा नहीं मरता। सो सबसे बड़ी गलती जहां पे होती है वो होती है आप लोगों की, जब आप लोग जो है ये इस तरह के एजेंट्स के पास जाते हैं, इस तरह के लोगों के पास जाते हैं जिनका बिजनेस यही होता है आपको धोखा देना। तो वो ओदी तो मौज होगी, धक्के तो तुसी हुण खा रहे हो, उन्हें लब्बन नहीं इत्थे आना, तुसी भी दौड़ के आओ। इसलिए इस सवाल को मैंने आज की इस वीडियो में इसलिए शामिल किया है कि जो आप जैसे और नादान दोस्त हैं वहाँ पे, वो इस तरह के धोखेबाजों से, चीटरों से जो है वो बच सकें। ये जनाबे आली, जब भी अगर किसी को कोई इमिग्रेशन मैटर या कोई सा भी रिलेटेड मैटर हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो है एक गूगल किया करें, फिर उसके बाद वहाँ पे देखें कि वकील कौन है, फिर उसके बाद उसकी कंपनी का देखा करें, फिर वो उसका सारा बैकग्राउंड, उसका बायोडाटा जो है वो चेक किया करें। रेडी थे तुसी फल लैन जाओ, चार फ्रूट उठाएं आप, वहाँ पे देखते हैं जी एक सेब गलिया होया है, वहाँ पे साइड पे रख देते हैं, आपके नहीं जी यह नहीं लेना, वो अंबा नहीं, रेडी से जाओ ना। तो वैसे तो मैंने लतीफ़ा याद आ गया, वो अंब थे ना, मैंगो जो थे वो उन्हें लटाए सन उन्हें ना, तो उन्हें क्या है आज वो आपको पता है पाकिस्तान में बड़े डिफरेंट पता नहीं किहड़े किहड़े नाम रखे ने, तो वो कहता है जी ये कोई लंगड़ा अंब है या फलां है, वो किसी ने कहा जी ये लंगड़ा है अंब, तो उन्हें अगों रेहड़ी वाले ने कहा लंगड़ा ही है, तो रेहड़ी से लम्मा पिया है वरना उठ के ना बैठा होंदा। रेहड़ी ते तुसी अंब लैन जाओ, तो उत्थे तुसी देखते हो जी गलिया है, पिलपला है, फलां है, कहते हो जी मैं नहीं लेना, एनू तू चेंज करके दे। अच्छा, वहाँ पे आपका यहाँ पे ये ब्रेन बड़ा काम करता है, और वो जो फ्रॉडिये होते हैं, जब आपको कहते हैं जी लो जी 50 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, आपको इंग्लैंड पहुँचा देंगे, कनाडा पहुँचा देंगे, तो वो आपको जो है वो नियरली ऊपर ऊपर वाले की ज़ात के पास पहुँचा रहे होते हैं। गलती आपकी है, वो जो लूट के ले गया उसको उहदे उत्ते मैं कोई कमेंट्स नहीं करांगा, क्योंकि गलत तो उसने किया है वो तो, लेकिन उसका काम ही फ्रॉडिये का क्या काम है, फ्रॉडिये का काम है फ्रॉड करना। इसलिए जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आगे दोस्तों को अक्लमंदी का मशवरा ये दिया करें, प्रॉपर वकीलों के पास जाया करें, क्योंकि नुकसान आप अल्टीमेट इसी तरह आप उठाते हैं जी। अच्छा, ये किसी ने लिखा है जी कि हाउ टू कॉन्टैक्ट विद यू, ये चार, बल्कि इसी तरह के 4-5 मैसेजेस थे। उन्होंने कहा जी कि आपसे राब्ता जो है वो कैसे किया जाए। देखिए, उसमें हमारा ऑफिस जो है, सबसे पहले तो जब भी आप ये जो यूट्यूब के ऊपर आप अगर हमें देख रहे हैं या कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो आप इसका मेन पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कंपनी का ईमेल एड्रेस जो है वो आ जाता है, फ़ोन नंबर जो है वो आ जाता है, और सबसे जो बड़ी अहम बात है, अक्सर लोग लिखते हैं व्हाट्सअप नंबर जो है वो दे दें। व्हाट्सअप नंबर आप अपनी बहन का मांग सकते हैं, अपने भाई का मांग सकते हैं, अपने मामा चाचा, हो सकता है वो आपको व्हाट्सअप नंबर के ऊपर ऐड कर लें। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं आपको अपना ज़ाती नंबर क्यों दूंगा जी।
आपका ड्यूटी ये बनती है कि हमारी कंपनी के नंबर से रब्ता करें, वहाँ पे उनको वो फीस आपसे कंसल्टेशन की फीस लेंगे और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट के आपको टाइम देंगे। फिर ऑब्वियसली इट्स माय ड्यूटी टू कॉल यू बैक। तो बहरहाल नंबर जो है वो है जी 01274 924 986 जो है वो नंबर है। 01274 924 986 जो है वो नंबर है। मंडे टू फ्राइडे ओनली, मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM यूके टाइम जो है उसमें, क्योंकि अक्सर लोग आप लोग पाकिस्तान से या इंडिया से रात के टाइम 1:30 रात को वीडियो देखते हैं तो आप समझते हैं कि जी तुहानू ते बीवी ने चपेट मार के कमरे से बाहर कढ़े है, तो हम लोग भी शायद रात के 1:30 यहाँ पे जागते होंगे। यहाँ ये यूके है, ये यहाँ पे हर काम टाइम के ऊपर होता है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट अब 5 मिनट अगर आप डॉक्टर के पास लेट हो जाएं तो उसके बाद आप वो इंग्लिश वाला लेट जो है वो आप हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 5:30 का मतलब 5:30 है, मंडे टू फ्राइडे 5:30 PM ओनली जो होता है। अच्छा, उसके बाद आगे जी ये एक भाई साहब ने उससे पहले एक इमिग्रेशन का सवाल ऐड कर लूँ, उसके बाद ये कतर वाले भाई साहब का मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, ये इन्होंने सवाल है किसी का जी, उन्होंने कहा जी कि फैमिली रीयूनियन जो है उसमें अगर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तो क्या उसमें कुछ चांसेस क्लियर होते हैं? देखिए, फैमिली रीयूनियन जितने लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता जाऊँ। जब कोई शख्स जो है जब असाइलम क्लेम करता है यूके में, तो फिर अगर उसने अपने डिपेंडेंट्स को बैक होम छोड़ा होता है, जैसे मैं आया यूके में, मैंने असाइलम क्लेम किया, अब मेरी वाइफ अगर बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी कोने में है, या मेरे अगर बच्चे जो हैं वो अंडर 18 हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आप उनको एज अ फैमिली रीयूनियन जो है आप उनको यूके में बुलवा सकते हैं आफ्टर ग्रांट योर रेफ्यूजी स्टेटस। जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी वो मेरी मंगेतर थी, मैं उनको जो है फैमिली रीयूनियन में शामिल मैंने करने के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो अभी तक पेंडिंग है, वो सारी ज़िंदगी पेंडिंग रहेगी या वो रिफ्यूज़ल उसकी आएगी। आपका रिलेशनशिप वो होता है जो आपने जिस दिन यूके में आपने अपनी एंट्री डाली और उस दिन आपने असाइलम क्लेम किया, उस असाइलम क्लेम से पहले जो है वो रिलेशनशिप जो है और उसकी सॉलिड एविडेंस जो है दैट्स द कंपल्सरी। और बहुत से केसेस में जो है वो डीएनए टेस्ट जो है वो उसकी तरफ भी जाते हैं बहुत से, क्योंकि बहुत से लोगों ने फ्रॉड किया है। लेट्स से अगर किसी ने पाकिस्तानी होते हुए उसने कहा जी मैं अफगानी हूँ और असाइलम क्लेम कर दिया, और उसके बाद जब स्टेटस मिला, भाई इस किस्म के बहुत से फ्रॉड हुए। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है और प्लस होम ऑफिस जो है हर उस केस को ओपन कर रही है जी जिन्होंने फ्रॉड की बेस के ऊपर, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, नेशनैलिटी ली है या पासपोर्ट लिया है या वीज़ा लिया है, वो उनको जो अब रिवोक कर रहे हैं। करने को अल्टीमेट तो बहुत तेज़ी होगी, लेकिन फिलहाल जो है सो फार जो है उसको बहुत तेज़ी से उसमें रिफ्यूज़ल जो है वो आ रही है जी। अच्छा, एक और सवाल को ऐड कर लूँ जी, फैमिली वीज़ा के हवाले से उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा जी कि क्या फैमिली वीज़ा जो है उसमें सैलरी इंक्रीज हो जाएगी? ये जो न्यू गवर्नमेंट है, देखिए फैमिली के जो केसेस हैं जिसको स्पाउस केस कहा जाता है, डिपेंडेंट का केस है, और उसके अलावा जो पार्टनर वीज़ा रूट आ जाता है, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट आ जाता है, दैट्स ऑल कॉल फैमिली वीज़ाज जो होता है। फैमिली वीज़ाज में जो सो फार थ्रेश होल्ड है वो जो पिछली गवर्नमेंट का था दैट वाज 18,600 जो था, लेकिन उसको इंक्रीज करके जब पिछली गवर्नमेंट थी ऋषि सोनक साहब की, उन्होंने इसको इंक्रीज करके जो था 29,000 पाउंड जो था वो कर दिया, और उसके बाद उसका एक 2-3 फिगर्स और दिए गए कि जी कि हम कुछ टाइम के बाद इसको 34 पे लेके जाएंगे एंड देन जो है वो 38,000 प्लस जो है उसको हिट करेंगे। लेकिन सो फार जो है उसको इंक्रीज करने का जो है कोई जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया, और मैं नहीं समझता कि इसको फिलहाल जो है वो गवर्नमेंट इसको इंक्रीज करेगी। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी 18,600 टू इंक्रीज करते हुए 29,000 जो है वो थ्रेश होल्ड किया गया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्रिटिसाइज है। बहुत से फैमिली जो थे अपने हस्बैंड्स को, वाइफ को जो है अब बुलाना उनके लिए मुश्किल हो चुका हुआ है, और बहुत सी ऐसी हमारी बहनें हैं जो जिनके बच्चे हैं, जिनकी डिवोर्स हो चुकी हुई है, उनके लिए इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना जो है वो ऑलरेडी इसका क्वाइट टफ जो है। अगर किसी के ऑलरेडी बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनको स्कूलिंग और बाकी तरफ टाइम देना जो है, प्लस वो 29,000 का थ्रेश होल्ड को कंप्लीट करना, सो इट्स वेरी हार्ड। सो एंड आई पर्सनली डोंट थिंक के इसको जो है अभी वो इंक्रीज करने का जो है वो सोचेंगे।
दोस्त जो हैं जिन्होंने मैसेज किया है वो कहते हैं जी मैं तो ऑलरेडी यूके में हूँ, और लेकिन ये गौर से सुनिएगा अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, चूंकि सवाल आपका है, वो पंजाबी की मिसाल है ना, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। वो फैमिलियां सी ना जब 8-10 लोग सुते हुए ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਡੋਰ ਨੋਕ ਕਰਦੀ ਉਸਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਡੋਰ ਨੋਕ ਹੋਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ दोबारा जब खड़का ना तो एक बंदे ने कहा दरवाजा खड़कता पे जे, सो कोई नहीं उठा। अब वो जो बेचारा बोल बैठा है उसी को जाके वो बाहरों कुंडा खोलना पे, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। तो भाईजान आपका सवाल आपने भेजा है, आपने कहा है मैं तो यूके में हूं, आपने कहा, आगे आपने लाइन लिखी है कि मेरे भाई साहब जो हैं वो कतर में होते हैं, आप कतार में हैं इस वक्त, आपको अगर वहां से कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, ठीक है जी। अब वो तो कतर में है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ पाना चाहो तो पा सकते हो। चलिए मजाक में आपको जवाब दिया है। वहाँ से अगर आप भिजवा सकें तो वो कहते हैं मैंने उत्थे तेल के 5 कुएँ पहुँचा दे। छोटा सा कतर है और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना पड़ा है जी, और पूरे मिडल ईस्ट का दुबई से ज़्यादा पैसा इनके पास है। फाइनेंशियल हब जो है वो बना हुआ है कतार जो है। सो उतों मैंने को 5 क तेल के खूह पहुँचा दो, कोई 4-5 कतरी औरतें जड़ियाँ ने वो पहुँचा दो। वो हमारे मैं भाई साहब मेरे जो भाई हैं वो उधर यूएई में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास एक मरतबा एक कतरी वूमन का जो था वो एक कपल था, उनका डिवोर्स का एक केस आ गया। वो दुबई में रहते थे शारजा के पास कहीं। सो वो कहते जी कतर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਘਸੁੰਨ ਬਣ, वो कहते जी घसोनो का ना भाइयों वाला मर्दा वाला घसोना है। सो वो अपना हम मैनू ना पूछ लियो कि तुसी खा के तो नहीं देखा, वो बताया उन्होंने। वो कहते जी उन्होंने घसोन जोड़ा ना मर्दा वाला होंगे। सो साथ साथ वो मुझे बताना भी पड़ता, वो जो आदमी जिसकी डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ था उसने बताया कि मैं पता नहीं क्या क्या बैठा उसको, अपनी बेगम को, कतरी वाइफ को, तो उन्हें मारिया घसोनो का, इतों सारे दंद दुंदो दे, इतों कन शन सारा तोड़ता। सो वहाँ पे 5 कुएँ के तेल के वो पहुँचा दें, और कोई 4-5 बल्कि रह नहीं दो, ख़वातीन रह नहीं दो, घसुंन खान का कोई मूड नहीं। अच्छा ये भाई साहब आखिरी सवाल इसका मैं ले लूँ, सवाल तो नहीं है, इन्होंने वो मेरा ख्याल है वो शायद मैं पिछले दिनों कनाडा गया हुआ था, तो वो कनाडा की वीडियो के ऊपर इन्होंने कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा जी बारी साहब मौजा हो रही हैं। तो भाई साहब मौज जो है वो अगर मौका मिले तो मौज ले लेनी चाहिए, वरना मौज जो है वो हमारी जो पाकिस्तान की सब फौज है सब वो मौज लेती है। वो कहते जी कि जड़ा तू मौज है, कहना हाँ जी मैं पहले फौज सा ते अजकल मैं मौज हाँ। सो फौजी जड़े ना जी, फौज हमेशा मौज में ही रहती है, लेकिन बहरहाल जब भी आपको भी मौका मिले, मुझे मौका मिले, हमें मौज में ही रहना चाहिए। कमेंट्स किया करें जी, अच्छे अच्छे कमेंट्स जो होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज की वीडियो में मुझे 2-4 दोस्तों के और भी मैसेज थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, उनका मैंने शुक्रिया अदा किया, तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, थैंक यू वेरी मच। और कल संडे है जी, कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव हूँ। आज भी लाइव होना चाह रहा था, लेकिन कुछ तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा ट्रैवल किया हुआ था, और उसकी वजह से थोड़ा जो बॉडी वाइज जो था मैं बहुत मज़े में नहीं था कि मैं 1 घंटा आपके साथ लाइव आपको जुगते शेयर और आपके सवालों के जवाब दे सकूं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के कल हम गपशप कर सकेंगे। ठीक है, बाय फॉर नाउ।